बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित कुरैशी है। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल में, और मैं यूनिकेयर मेडिकल सेंटर में शादमान में अपनी सर्जिकल प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो किसी ख़ास बीमारी के बारे में नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो कि तमाम बीमारियों से रिलेट करती है। एज ए सर्जन जो मैंने अपनी इतने लंबे कैरियर में जो ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग अपना ट्रीटमेंट कराने में, ख़ास तौर पे जो कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट उनको एडवाइस होता है वो करवाने में बहुत ही रिलक्टेंट होते हैं और तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं, लेकिन अपना इलाज नहीं कराते। स्पेशली जो सर्जिकल ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बताया, ऑपरेशन नहीं कराते, क्योंकि एक जनरल कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे कि जी सर्जरी जो है वो बाज़-औक़ात गैर ज़रूरी तौर पे कर दी जाती है, या उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या उनको कुछ लोगों ने सर्जरी के बारे में बहुत डराया होता है और वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहते हैं लेकिन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट को ऑप्ट नहीं करते। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं अपनी जो प्रैक्टिस में। सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट को सर्जरी के बारे में प्रॉपर शायद गाइड नहीं किया जाता बाय दी कंसल्टेंट्स या डॉक्टर्स या जो भी उनके ट्रीटिंग जो फिजिशियंस हैं। दूसरा, और उनको गाइड प्रॉपर करेंगे, उनको उनके आउटकम के बारे में, उनकी रिकवरी के बारे में, उनकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, तो उनको अच्छे से जब समझ आएगी तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ैसला कर सकेंगे। दूसरा, अगर किसी सर्जन ने या किसी डॉक्टर ने उनको अच्छे से गाइड भी कर दिया है, तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मरीज़ के इर्द गिर्द के जो लोग, उसकी फैमिली में, उसके फ्रेंड्स में, उसके और जो सोशल सर्कल में जो लोग हैं, वो उसको, उस सर्जन की या उस डॉक्टर की ओपिनियन को नेगेट करते हुए उसकी बहुत सारी जो है वो डार्क एस्पेक्ट्स जो हैं, जो कि उनको नॉलेज भी नहीं होता, वो उसको उसको बताते हैं, और उसको, जिससे वो डर जाता है और वो अपना ज़रूरी इलाज जो उसकी बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो नहीं कराता। तीसरा, जो हमारे क्वैक्स हैं या जो हमारे अनफॉर्चुनेटली जीपीज़ हैं, वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि वो पेशेंट को, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, वो अपना अल्ट्रासाउंड लेके तो किसी क्वैक या किसी फिजिशियन के पास गया, तो उसने कहा यार अभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है तो अभी इसको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको ऐसे रहने दो। और बाद में जब वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स की जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस, कोई यरकान, कोई लबलबे की इन्फेक्शन और बहुत सारी पित्ता इन्फेक्शन से फट जाने की कॉम्प्लिकेशन ये होती हैं, तो फिर वो बाद में पछताते हैं कि जी हमने टाइमली ऑपरेशन नहीं कराया और हमने नुकसान उठाया। और इसलिए मैंने आज ये बात करने के बारे में सोचा कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं कि प्लीज़ आपको जब भी कोई सर्जरी एडवाइस हो, या कोई ख़ास तौर में, मैं क्योंकि सर्जन हूँ तो मैं सर्जरी की बात करूँगा, क्योंकि सर्जरी कराने से लोग अक्सर बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि जी वो अपनी बीमारी को बहुत लंबा खींच लेते हैं और फिर बाद में नुकसान उठाते हैं। तो अगर आपको कोई सर्जरी एडवाइस हो, 2-3 जगहों से अच्छे से उसकी ओपिनियन लें, और एज अर्ली एज पॉसिबल जो सर्जिकल प्रोसीजर आपको एडवाइस हुआ है वो उसको कराएं, क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो एक तो बीमारी बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, और फिर अल्टीमेटली किसी न किसी स्टेज पे आके वो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, और वो उसका जो रिजल्ट्स हैं वो उतने इफेक्टिव और उतने अच्छे नहीं होंगे जितने एक इलेक्टिव सर्जरी के या एक रूटीन में प्लान सर्जरी के हो सकते हैं। इस मौके पे मैं ये बात यानी करना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरह का रुझान है कि जब भी किसी पेशेंट को किसी भी किस्म की कोई सर्जरी एडवाइस की जाती है, तो वो लोग जो है वो थोड़ा इस सर्जरी को डिले करते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, कोई ऑपरेशन के डर की वजह से या थोड़ी मिसगाइडेंस की वजह से, और वो अपनी सर्जरी को डिले कर देते हैं। जिसकी वजह से जो एक सिंपल सर्जरी है वो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में कन्वर्ट हो जाती है, और मज़ीद डिले करने से मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, और फिर बाद में वो लोग जो है वो
प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि टाइमली ऑपरेशन ना होने की वजह से ऑब्वियसली जो डिज़ीज़ प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है और फिर यानी बाज़ औक़ात वो जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस सर्जन कोई सर्जिकल प्रोसीजर एडवाइस करता है, तो आपको उसकी जो एडवाइस है उसको सीरियस लेना चाहिए और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो वो सर्जरी है वो आपको करानी चाहिए, ताकि आप उस सर्जरी से रिलेटेड जो भी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सकें जो है। थैंक यू वेरी मच।